Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are studying well. We are continuing with the different forms of integral. So let's start with another form. See here कि जो integrals of the form दिया है वो क्या दिया है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में e raised to power x into some function है प्लस उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। सो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले प्रूव करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम दी हो तो हम इसको क्या लिखें, e raised to power x fx प्लस, मैं स्प्लिट कर रही हूँ इन दोनों को, e raised to power x f dash x dx, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मैं इसको अभी छोड़ रही हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। इसको सपोज ये पूरी टर्म को मैं लिख लेती हूँ 1। अब इसको यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ u, दिस इज u एंड दिस इज v। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है v की हम इंटीग्रेशन लेते हैं और अगर मैं एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन लूंगी तो आंसर क्या बनेगा, सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटेग्रल v टोटल का dx, ठीक है, क्लियर। सो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू, सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हैं, इंटेग्रल e raised to power x f of x will be equal to u is fx into integral of e raised to power x, this is u, this is v, minus डेरिवेटिव ऑफ fx को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ u है ना, सो दैट इज f dash x into इंटेग्रल e raised to power x dx into dx। सो ये आपका बना e raised to power x f of x is equal to fx इंटेग्रल ex can be written as e raised to power x माइनस f dash x इंटू इसका भी इंटेग्रल क्या बनेगा, e raised to power x dx। अब ये वाली जो टर्म है हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट पे। सो e raised to power x f of x प्लस इंटेग्रल f dash x e raised to power x dx is equal to f of x into e raised to power x, ठीक है। सम कांस्टेंट आएगा डेफिनेटली, वो हमने लिखा नहीं, दैट वी कैन राइट इट हियर, ठीक है, क्लियर है। इट मीन्स ये चीज क्या थी, टर्म 1 ये वाली इक्वेशन थी, ये वाला इंटेग्रेंड था। इट मीन्स जो इंटेग्रेंड हमने सॉल्व करना था उसका आंसर क्या बन रहा है, f of x इंटू e raised to power x प्लस c, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन कि इसकी इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होती है, fx इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस फॉर्म। हाँ जी, यहाँ देखिए, यहाँ टोटली विजिबल है कि अगर इसको मैं f of x मानूं तो ये जो मेरे को नजर आ रहा है ये क्या है, f dash x, ठीक है। सो यहाँ तो आप पूरा फॉर्मूला लगा के कीजिए, या डायरेक्ट आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, e raised to power x इंटू fx प्लस c, ये इसका क्या बनना चाहिए, आउटपुट, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करके देख रहे हैं। करते क्या होते हैं, हम इंटेग्रल लेके चलते हैं e raised to power x इंटू 1 over x का, इसको हम मानते हैं u और इसको क्या मानते हैं v। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 over x इंटू इंटेग्रल v माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटेग्रल ऑफ v और पूरे के ऊपर dx, ठीक है, यही बनेगा। तो ये बना आपका e raised to power x 1 over x dx इज इक्वल टू, इसका इंटेग्रल बना e raised to power x माइनस इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस 1 over x स्क्वायर, ये क्या बना आपका e raised to power x इंटू dx प्लस सम क्या बनेगा, कांस्टेंट। सो ये इस चीज को, इस टर्म को, ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस। जब इस टर्म को पूरी को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये बन गई माइनस में, ठीक है, ये यही वाली टर्म आ गई। सो इसका आंसर क्या बन रहा है, e raised to power x
over x plus c. So this is our answer. ठीक है, जब आप MCQs ट्राई करते हो तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए ताकि इमिडिएटली आप इसको क्या कर दो, टिक कर दो, सो दैट आपका टाइम क्या हो, सेव. अगर आप एग्जाम्स के लिए कर रहे हो तो दिस इज द वे जैसे आपने इसको सॉल्व करना. नेक्स्ट देखते हैं वन मोर सम. नेक्स्ट भी देखिए, इसमें भी हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये अगर fx है तो ये क्या है f डैश x. ठीक है, सो हमारे पास आंसर इसका क्या होना चाहिए, e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी. दिस शुड बी आर आउटपुट. सो पहले निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हम किससे शुरू करेंगे, फर्स्ट पार्ट लेके उसकी इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने की. हाँ जी, हम फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पे इसको क्या मानते हैं, e रेज टू पावर x को v और इसको क्या मानेंगे, f ऑफ x या u. सो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो क्या आंसर आता है, u इंटू इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन किसकी, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x मीन्स dy बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटेग्रल e रेज टू पावर x मीन्स इंटेग्रल ऑफ v dx इस पूरे के साथ dx. ठीक है जी, क्लियर. तो ये बना आपका इंटेग्रल e रेज टू पावर x साइन x dx इज इक्वल टू is equal to sin x into e raised to power x minus cos x e raised to power x dx. इस टर्म को कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट में. सो लेफ्ट में लेके जाके आप इनको कंबाइन कर देंगे तो ये आपकी टर्म बन गई. तो इसका आंसर आपका बना sin x इंटू e raised to power x प्लस c. ठीक है, क्लियर है. आई होप कि ये सम आपको क्लियर हो रही है. अब नेक्स्ट सम देखिए. अब नेक्स्ट सम के अंदर क्या दिया हुआ है, e रेज टू पावर x इंटू एक्स ओवर x प्लस 1. यहाँ से हमें नहीं दिख रहा कि कोई इसमें fx और f डैश x वाली टर्म है. पर अगर मैं नीचे वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए ऊपर x प्लस 1 माइनस 1 कर दूं और इनको क्या करूं, सेपरेट करूं इन टर्म्स को, अंदर वाली टर्म्स को, तो बनेगा x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है, dx. सो इट विल बी इंटेग्रल. सो ये बनेगा आपका e रेज टू पावर x 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर. अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ये जो आपका आंसर आ रहा है ये क्या बन रहा है, e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. ये आपका क्या है, f ऑफ x और ये आपका क्या है, f डैश x. ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्म आपकी बन गई. तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी. ठीक है, सो ये निकालने के लिए हम लेंगे क्या, लेट इंटेग्रल e रेज टू पावर x. यहाँ कंसिडर कर लेंगे इंटेग्रल किसका, e रेज टू पावर x इंटू 1 ओवर 1 प्लस x. इसको क्या मानेंगे बेटे, u और इसको क्या मानेंगे, v. ठीक है, इसको एज्यूम किया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटेग्रल ऑफ v इंटू dx. सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आपका बना 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस इसका इंटेग्रल निकालेंगे तो आएगा माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर. इसका बेटे इंटेग्रल निकाला है, इसका डेरिवेटिव निकाला है और इसकी इंटीग्रेशन निकाली है. तो ये हमारे पास आंसर बना. यहाँ दो माइनस हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस. प्लस करके जब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो ये बनेगा माइनस. तो आपका बनेगा माइनस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स 1 over x plus 1 plus c. So this is the required output or the result. ठीक है जी, क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं एक और सम. अब इस सम में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, e रेज टू पावर x 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स. यहाँ पे हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x को या तो हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1
या इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, क्लियर, इस तरह से लिख सकते हैं। इट मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस एक्स। इतने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, क्लियर। सो आई कैन राइट इट हेयर 1 माइनस साइन एक्स ओवर, इसको पूरे को क्या लिखूं 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो साइन एक्स है इसको भी मैं क्या लिखना चाहती हूँ x बाय 2 की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। ठीक है, क्लियर। सो साइन एक्स को हम x बाय 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय 2 साइन कोस एक्स बाय 2, ये लिख सकते हैं इसको। सो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो 1 माइनस साइन एक्स इज 1 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 cos x by 2 this whole divided by 2 sin square x by 2 dx। जो ये आपकी दो टर्म्स हैं इनको मैं सेपरेट कर रही हूँ, तो ये इस तरह से आपका इंटेग्रल, ये 2 और 2 कट गए, sin x by 2 cos x by 2 ओवर sin square x by 2 dx आपका बन रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, इंटेग्रल e रेज टू पावर x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ से ये कट गए तो बना e रेज टू पावर एक्स, 1 मिनट, e रेज टू पावर एक्स यहाँ मिसिंग है, e रेज टू पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाय 2 dx। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटेग्रल e रेज टू पावर एक्स कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स बाय 2 इंटू dx। और आपको पता है मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, 1 बाय 2 ई रेज टू पावर एक्स कॉट एक्स बाय 2, इट इज एक्स बाय 2 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। अब आपको पता है कि कॉट एक्स बाय 2 का आंसर क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2। ठीक है, ये आपका आंसर बनता है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। कम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? आई होप कि ये अच्छी चल रही होगी। आज जो हम कर रहे हैं ये कुछ एक्स फार्मूलाज हैं जो हम इंटीग्रेशन में ही करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन फार्मूलाज को। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, जो हमने इंटीग्रेशन निकालनी है ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हम आज डिराइव कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ जी नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x। हाँ जी, नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x sin x dx। ठीक है, फॉर्मूला से हमें पता है इसका आंसर क्या बनना चाहिए, तो हम इसको प्रॉपर इसको इंटेग्रल करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम sin x को क्या मानेंगे u और e रेज टू पावर 2x को क्या मानेंगे v। सो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, u इंटू इंटेग्रल ऑफ e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x का इंटेग्रल बनेगा e रेज टू पावर 2x ओवर 2 माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u साइन x का डेरिवेटिव बच्चे होगा cos x इंटू इंटेग्रल ऑफ e रेज टू पावर 2x ओवर 2 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x ओवर 2 माइनस 1 बाय 2, अंदर हम ले रहे हैं ई रेज टू पावर 2x cos x dx। इसको मानेंगे v, इसको मानेंगे u और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस 1 बाय 2, अंदर u लिखेंगे cos x इंटू इंटेग्रल ऑफ ई रेज टू पावर 2x, तो वो बनेगा ई रेज टू पावर 2x माइनस 2 माइनस, अब इंटीग्रेशन लेंगे, क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x इंटू इंटेग्रल ऑफ e रेज टू पावर 2x, तो उसको क्या लिखूं, e रेज टू पावर 2x बाय 2 इंटू क्या लिखूं dx। सो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, साइन x e रेज टू पावर x ओवर 2x माइनस 1 बाय 4 cos x e रेज टू पावर 2x।
ये 3 माइनस है 1 2 एंड 3 तो बना -1/4 sin x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। अब ये और ये टर्म हमारी सेम है, सो ये -1/4 में क्या ले जाऊं उस तरफ, तो उधर जाके क्या बनेगा प्लस, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर 2x sin x प्लस 1/4 इंटेग्रल ई रेज टू पावर 2x sin x। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ई रेज टू पावर 2x कॉमन ले रही हूं तो बना 2 sin x माइनस cos x ओवर 4 यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। सो इसको सॉल्व करें तो बनेगा 5/4 कॉमन आ गया, इधर से 1 कॉमन आया, इधर से 1/4 दोनों को इकट्ठे कर दिया, ये कॉमन निकल आया। सो इट विल बी दिस dx में लिखना भूल जाती हूँ, सो आपने साथ में हर एक के इंटेग्रल के dx लिखना है, ठीक है। सो ये हमारे बना e रेज टू पावर x/4 2 sin x माइनस cos x। तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा बना, हम यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन का साइन था लेफ्ट से वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, तो हम इस फाइनल आंसर पे पहुंच गए और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये जो हमने दो पैटर्न्स किए ई रेज टू पावर वाले, ठीक है, सो वो आपको क्या है क्लियर है। एक हमने किया ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। सो इसका आंसर एक हमने किया और एक किया हमने ई रेज टू पावर एक्स के साथ यहाँ साइन इन्वॉल्व है या कॉज इन्वॉल्व है। सो आई होप कि ये पैटर्न इनको कैसे सॉल्व करना है आपको क्लियर है। इवन देन अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन स्टडी हार्ड। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इंटीग्रेशन के साथ ही। सो टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय एंड थैंक यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे इंटीग्रेशन के साथ ही। टिल देन इसकी वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इंटीग्रेशन की ही न्यू फॉर्म्स के साथ। सो तब तक आप पढ़िए, स्टे हेल्दी एंड सेफ, स्टडी हार्ड। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।